अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं इंजीनियर मोहसिन सफराज विर्क। जैसे कि टाइटल के अंदर पढ़ ही चुके हैं कि कैसे आपका मैन पावर रिटेन रह सकती है, कैसे आप अपने साथ टीम को जोड़ सकते हैं। तो लिहाजा गाइस, आज मैं आपको बताता चला जाऊं, जैसे कि हमने तहैया कर ही चुके हैं कि आने वाले सारे दिनों के अंदर हमने अपने लोगों के अंदर वो स्किल्स पैदा करने हैं जिसकी वजह से हमारी जितनी भी मैन पावर जो शुरू कर रही है बिजनेसेस, वो अपने कारोबार के अंदर कामयाब होती चली जाए। तो उसके लिए ये पूरा का पूरा चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए ट्रेनिंग्स, वीडियोस, आपको फ्रेमवर्क्स में आपको प्रोवाइड करता चला जाऊंगा। जैसे कि मेरी हर वीडियो के अंदर मैं आपको फ्रेमवर्क्स, आइडियाज और वो स्टेप्स प्रोवाइड करता हूं, सेम इसी तरह आज बेसिक टॉपिक, कैसे आप अपनी टीम को रिटेन करके रख सकते हैं, कैसे आप अपनी टीम को अपने साथ जोड़ के रख सकते हैं। मुझे बहुत से लोगों के सवाल आता है कि यार बताइएगा सर कि हम यहां पे किसी बंदे को हायर करते हैं, यहां पे बंदा चला जाता है, हम दूसरे बंदे को लाते हैं, पहला चला जाता है, तीसरे बंदे को बुलाएं तो चौथा चला जाता है, तो कैसे करें। तो डियर मेरे तमाम यंगस्टर्स, मैं आज आप लोगों को बताता चला जाऊं। आप लोगों ने एक सीजन तो देखा ही होगा इर्तुगरुल का, जिस तरह इर्तुगरुल के साथ तुर्गुत और बामसी थे, सेम वैसे ही आपको आज ढूंढने हैं कि कहां पे हैं आपके तुर्गुत और बामसी। तो तुर्गुत और बामसी ढूंढने के साथ साथ आपको सबसे जरूरी जो फोकस करना पड़ेगा वो इन कुछ पॉइंट्स के ऊपर करना पड़ेगा, जहां पे आपने मैन पावर तो ढूंढ लाए, ढूंढने के बाद वो कैसे सस्टेनेबल रहते हैं वो जरूरी सवाल है आप लोगों के लिए। तो इन पॉइंट्स को आपने मद्देनजर रखना है। सबसे पहली चीज याद रखिएगा, किसी भी कारोबार के अंदर आपका कंपटीशन होता है या एट्रीब्यूशन होता है। कंपटीशन तो कंपनी से बाहर होता है, जबकि एट्रीब्यूशन कंपनी के अंदर चल रहा होता है। मतलब कि कोई भी शख्स आपकी कंपनी को छोड़ के ना जाए। ये इसी तरह हो जाए जिससे सरकारी नौकरी लगी हुई है, तो आपने वो कल्चर एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा। कारोबार शुरू करना तो बहुत आसान है, उसको सस्टेन रखना, उसको चलाते रहना मुश्किल होता है। आपने अपने साथ जो लोग जोड़े, उनको क्या क्या फैसिलिटीज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, या उनकी क्या क्या जरूरियात हैं जिसके ऊपर आपका ध्यान है, बहुत जरूरी चीज है। सारा पैसा खुद ही खा नहीं लेना, ना ही खुद ही घर लेकर चले जाना है। आपके लिए सबसे जरूरी जो पॉइंट है वो इन पॉइंट्स में, जो कि सबसे पहली चीज, आपकी बहुत सी कंपनी के अंदर ऐसे लोग होंगे जिनको आप पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी प्रोवाइड करवा सकते हैं। उनके लिए आना जाना मुश्किल हो तो आप पिक एंड ड्रॉप उनके लिए प्रोवाइड करा सकें। कोई फीमेल्स अगर स्टाफ है वो रात को लेट जा रहे हैं तो आप उनको पिक एंड ड्रॉप दे सकते हैं, जिसकी वजह से चीजें आसान होना शुरू होती हैं। बहुत से लोगों को बहुत मुश्किल आती है कि वो लोग दूर से सफर करके आ रहे होते हैं, तो उनको अकोमोडेशन का बहुत मसला आ रहा होता है। अगर आप एज अ स्टार्टअप अकोमोडेशन प्रोवाइड करा सकते हैं तब बहुत आपके साथ लोग जुड़े रह जाएंगे। याद रखिएगा, जब काम कर रहे होते हैं तो थकावट होती है, माइंड डाइवर्ट होता है, आपकी बॉडी के हार्मोन्स नीचे डाउनफॉल कर रहे होते हैं। तो वहां पे अगर गर्मा गर्म कड़क चाय आ जाए तो मैं कहता हूं कि दुबाला हो जाता है मजा, आपके जिस्म के अंदर एनर्जी आ जाती है। और जैसे ही सुबह आपकी टीम पहुंचती है, अब मुझे ब्लैक कॉफी बहुत पसंद है, तो सुबह सुबह अगर ब्लैक कॉफी आ जाए तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, एनर्जी का बूस्टअप 10+ बूस्टअप लग जाता है। तो सेम इसी तरह आपको चाय, कॉफी, स्नैक्स कुछ ना कुछ अपनी टीम के लिए देते रहना चाहिए, जिसकी वजह से उनका जो साइकिल है डे का वो बहुत अच्छा हो जाए। मूविंग फर्दर, अगर आपको ये लगे कि यार और क्या किया जा सकता है, याद रखिएगा गाइस, एक सबसे जरूरी चीज मैं आपको बताता चला जाऊं। आपने अपनी टीम को जो अप्रेजल्स देनी है, जो आपकी सैलरी तनख्वाहें होती हैं, आपने उसको मैनेज करना है कि वो आप टाइमली डिलीवर आउट कर सकें। याद रखें, कोई भी शख्स कुछ भी बर्दाश्त कर लेगा, वो आपकी डांट झिड़क हर चीज बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन जो चीज उसको तकलीफ देती है वो क्या है, अगर तनख्वाह लेट आए। ये तो इसी तरह हो जाएगा कि उसके घर का रेंट का बिल, उसके बिजली के बिल्स, उसके बाकी मामला तो सारे कहां पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली डाउनफॉल कर जाएंगे। तो लिहाजा आपने इस चीज को नोट कर गया। चौथा पॉइंट अगर आप देख रहे हो तो आपने कुछ ना कुछ इंश्योरेंस पॉलिसीज दी जा सकती हैं। आप उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने किसी भी कंपनी से प्रीमियम ले लिया, वेरी मिनिमम अमाउंट का आपने प्रीमियम लिया, अगर कोई भी शख्स बीमार होता है तो आपने उसको मेडिकल दे दिया। इवेंचुअली मेडिकल दिया तो हुआ क्या कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक हवा फैल जाती है कि यार कंपनी तो बड़ा ख्याल रखती है, कंपनी तो हेल्थ का भी बड़ा ख्याल रखती है। और आजकल तो जैसे कि कोरोना के मामला चल रहे हैं, डेंगू के चल रहे हैं, तो वो चीजें बहुत बेहतर हो जाती हैं। मूविंग फर्दर,
आपने बैंक अकाउंट्स का सिलसिला शुरू कर लिया कि यार जितनी भी सैलरीज हैं वो बैंक अकाउंट्स में पहुंचेंगी, तो एक वो बहुत पॉजिटिव आ जाता है, ताकि उसका लिंक बैंकिंग के साथ भी जोड़ दिया। उसके बाद एक 7वां पॉइंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि आपने जो टाइमिंग्स होती हैं उसको आपने फ्लेक्सिबल रख लिया। फॉर एग्जाम्पल आपके कंपनी के अंदर अगर आप, जैसे रिदम एलईडी बल्ब ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके अंदर बहुत फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स हैं हमारी। फॉर एग्जाम्पल क्या हमें मालूम है कि यार कोई ग्राफिक डिजाइनर है तो वो घर से बैठ के भी काम कर सकता है, अगर वो कहीं गया हुआ है तो उसको वो साथ साथ अपने काम के साथ मैनेज भी कर सकता है। बहुत से ऐसे लोग हैं, जबकि जो प्रोडक्शन की हमारी टीम है, अगर कोई दिन के टाइम फ्री है तो वो दिन के टाइम काम कर लेता है, कुछ इवनिंग के टाइम पे कर लेते हैं, कुछ रात के टाइम पे कर लेते हैं। अगर आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में टाइमिंग को फ्लेक्सिबल कर लिया तो आपका बहुत सा काम एक जे कर्व लग सकता है, आपकी उसी वक्त एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होना शुरू हो सकती है कि लोग आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं। सेम इसी तरह अगर आप लेके चलें तो आपने इंश्योरेंस जैसे दी, आपने टाइमिंग को फ्लेक्सिबल किया, आपका लिए सबसे अहम और पॉइंट आ जाता है कि आपने लॉन्ग टाइम अगर किसी को स्टेक रखना है तो आपने उसको क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की। फॉर एग्जांपल आपने नीड्स आइडेंटिफाई करनी अपनी टीम की। व्हाट डज दैट मींस कि यार मेरी टीम को अगर आने जाने में बाइक की जरूरत है तो मैं बाइक लेके दे देते हैं, इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर आप बाइक ले दें, आप कुछ हिस्सा एम्प्लॉय पे कर दे, कुछ कंपनी पे कर दे, और इवेंचुअली वो एक चीज उसकी बन जाती है। मोर ओवर अगर आप कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड कर दें कॉन्ट्रैक्ट बेस, ठीक है, आप बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट के। अगर फॉर एग्जांपल 1 साल अगर तुम काम करते हो तो उसके बाद मैं तुम्हें क्या बेनिफिट्स दूंगा, उस 2 साल करते हो तो उसके बाद क्या होगा, 3 साल होगा तब क्या होगा, तो आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी काम करा सकते हैं। मूविंग फर्दर, अल्हम्दुलिल्लाह जैसे रिदम एलईडी बल्ब ऑर्गेनाइजेशन अपने तमाम एम्प्लॉयज को एक फ्यूचर के अंदर पेंशंस का सिस्टम लेके चल रही है, तो आप ये भी मामला को लेके चल सकते हैं कि कल को उनका फ्यूचर सिक्योर करते हुए आप उनका पेंशंस के मामला को भी लेके चल सकते हैं। तो ये कुछ मैगीज होती हैं, याद रखिएगा। आपका पहला कस्टमर वो नहीं है जो कि कोई चीज खरीदने आता है, वो नहीं है जो कि पैसा देके आपसे कुछ खरीद रहा है। आपका फर्स्ट कस्टमर आपका अपना एम्प्लॉय होता है, आपकी अपनी टीम होती है, और याद रखिएगा जिसके साथ उसकी टीम खड़ी होती है वो कभी मार नहीं खा सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह रिदम एलईडी बल्ब ऑर्गेनाइजेशन को यहां तक पहुंचाने के अंदर मेरी टीम, हमारी जो टीम है, मैं उस सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव सच अ ब्रेव टीम माशाल्लाह, जिसकी वजह से आज रिदम एलईडी बल्ब ऑर्गेनाइजेशन आपको पूरे पाकिस्तान के अंदर नजर आती है। आज हमारी टीम के अंदर वो मुखलिस, वो लॉयल लोग मौजूद हैं जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरे पाकिस्तान को टक्कर दे सकते हैं। तो ये कुछ चीजें होती हैं कि आपको जब शुरू करना है तो आपके एम्प्लॉयज की जो कमिटमेंट है, आपकी टीम की जो कमिटमेंट है, वो बहुत जरूरी है। तो एक और चीज सबसे जरूरी, अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम आपके साथ जुड़ी रहे तो आप लोगों को वो ओनरशिप अपनी टीम को देनी पड़ती है कि वो ओन करें आपकी कंपनी को, आपके सेटअप को, आपके स्टार्टअप को, आपके बिजनेस को, तो वो एक लंबे अरसे तक लेके चल सकते हैं। सो गाइस, ये मैगीज अगर आपने फॉलो कर ली और ये 10 स्टेप्स को, ये 8 स्टेप्स को आपने फॉलो कर लिया तो चीजें आपके हाथ में बहुत बेहतर हो सकती हैं। उम्मीद करता हूं कि इन सारी चीजों को आप फॉलो करें, देखें, और लाजमी सारी की सारी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई जा रही हैं ताकि आपका बिजनेस के अंदर जे करवा सके। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। पाकिस्तान जिंदाबाद।